हेलो दोस्तों, माता श्री एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हमें राजस्थान की जो सभ्यता है उसके बारे में बात करेंगे। राजस्थान की जो प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन सी है, तो राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं जो है, जैसे हम अलग अलग सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता, आर्ट सभ्यता, उसके बारे में बात करेंगे और एक एक लेंगे हम, एक एक सभ्यता के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक में रहेगी कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता एक एक करके हम सारी सभ्यता पढ़ेंगे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता, इसका जो अर्थ क्या है, सबसे पहले इसके बारे में पूछा जाता है। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में, कालीबंगा सभ्यता का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया होता है। काली चूड़िया कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया से होता है। इसकी बात करें कि इसका जिला कौन सा है, जिले की बात करें तो जिला हनुमानगढ़ है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ है, वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिला। और इसकी नदी की बात करें, नदी कौन सी नदी के किनारे है, तो जो वैदिक काल की हमारी सरस्वती नदी, वैदिक काल में इसको सरस्वती नदी कहा जाता था। वैदिक काल की सरस्वती, बृहस्पति, गग्गर, वर्तमान में गग्गर नदी है, इसके किनारे पे कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। और इसके उत्खनन, इसकी खोज की बात करें तो खोज किसने की, कालीबंगा सभ्यता की खोज की बात करें, कालीबंगा सभ्यता की खोज, कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने 1951 में की थी। 1951 में अमलानंद घोष ने इस सभ्यता की खोज की थी। इसका जो विभाग कौन सा है, विभाग की बात करें, विभाग अभी हाल ही के सीईटी जो एग्जाम हुआ था, विभाग के बारे में पूछ लिया था, इसका विभाग कौन सा है, तो इसके विभाग की बात करेंगे भारतीय पुरातात्विक तत्व, भारतीय पुरातात्विक, भारतीय पुरातात्विक, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, दिल्ली। इसके विभाग का क्या नाम है, विभाग का नाम है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, दिल्ली। इसके उत्खननकर्ता की अगर बात करें तो ये सभ्यता जो कालीबंगा सभ्यता थी वो कौन सी कैसी सभ्यता थी, तो कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता जो थी ये जो सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी। क्या थी, नगरीय सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। और इनके उत्खननकर्ताओं के बारे में बात करेंगे। उत्खननकर्ता कौन कहेंगे, उत्खननकर्ता, इसका जो उत्खनन जो हुआ था, उत्खनन की अलग अलग डेट है, 1961, 1969 के बीच में इसका उत्खनन हुआ था। इसमें उत्खननकर्ता में बीबी लाल, बीबी लाल, बीबी लाल, बीके थापर, बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, एमडी खरे, एमडी खरे, जैन, एसपी जैन के बाद में आ जाएंगे हमारे केएम श्रीवास्तव, केएम श्रीवास्तव, केएम श्रीवास्तव, केएम श्रीवास्तव, ये इनके उत्खननकर्ता के रूप में थे। सभ्यता कैसी सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी, ये सभ्यता के बारे में पूछा जाता है, कैसी सभ्यता थी, तो काशी युगीन सभ्यता थी। काशी युगीन सभ्यता, काशी युगीन सभ्यता थी, काशी युगीन सभ्यता थी। और काशी युगीन सभ्यता होने, काशी युगीन सभ्यता थी। और यहाँ की जो बात करें, इसके जो उत्खनन कितने चरणों में हुआ है,
उत्खनन की अगर बात करें तो इसका जो उत्खनन कितने चरणों में हुआ है, तो इसका जो उत्खनन हुआ है वो 5 चरणों में हुआ है। ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया अभी। तो कितने चरणों में हुआ, 5 स्तरों पर, 5 स्तर पर इसका उत्खनन हुआ है। 5 स्तर पर इसका उत्खनन किया गया है, जिसमें 2 प्राक, जिसमें प्रथम 2 स्तर जो है प्राक हड़प्पा सभ्यता है, प्राक हड़प्पा सभ्यता के, और अंतिम 3 जो स्तर है, अंतिम 3 स्तर जो है, अंतिम 3 स्तर हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा संस्कृति के, हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के हैं। नोट करें आप। दशरथ शर्मा ने हड़प्पा कालीबंगा को, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, तीसरी राजधानी कहा है, तीसरी राजधानी कहा है। कालीबंगा के निर्माण में कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे दीनहीन बस्ती अर्थात गरीब बस्ती भी कहा जाता है, गरीब बस्ती भी कहा जाता है। एक चीज को नोट करें इसमें, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का प्रथम उत्खनित स्थल है, यानी कि जो स्वतंत्र प्राप्ति के बाद राजस्थान का जो प्रथम उत्खनित स्थल जो है कालीबंगा स्थल है। इसके बाद की अगर बात करें कि यहाँ से जो हमारे साक्ष्य क्या प्राप्त हुए हैं, विशेष साक्ष्य क्या प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो साक्ष्य की बात करें तो इसमें आ जाएंगे हमारा जुते हुए खेतों के प्रमाण, मिले हैं। भूकंप के प्रमाण मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य, सात अग्निवेदिकाएं, इसके बाद में बात करेंगे ऊंट की अस्थियों के साक्ष्य, मिले हैं, ऊंट की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। 6 छिद्र वाली खोपड़ी
जिससे शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। 3 प्रकार के समाधान के साक्ष्य, 3 प्रकार के समाधान के साक्ष्य मिले हैं। समाधान के साक्ष्य मिले हैं। तांबे के बेल मिले हैं। खिलौना घड़ी मिली है। खिलौना घड़ी के साक्ष्य मिले हैं। घड़ी के साक्ष्य मिले हैं। मुहरे के साक्ष्य मिले हैं। बेलनाकार मुहरे मिली है। बेलनाकार मुहरे मिली है। लकड़ी की नालियां मिली है। लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी की नालियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। लकड़ी की नालियों के साक्ष्य। कांस्य के दर्पण मिले हैं। कांस्य के दर्पण के साक्ष्य मिले हैं। दर्पण के साक्ष्य मिले हैं। ये सब इससे यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इसके बारे में बात कही गई है। आइए एक बार इसको वापस एक विस्तार रूप से देख लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता का जो शाब्दिक अर्थ है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। कौन से जिले में ये कौन से जिले में है? तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। नदी कौन सी है? नदी हमारी जो वर्तमान की गगन नदी है। वैदिक काल में ये सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी। इसी का दूसरा नाम बृहस्पति नदी भी कहते हैं। इसी के साथ अगर बात करें कि इसका जो खोज किसने की थी? खोज इसकी अमलानंद घोष ने की थी। खोज करता इसके अमलानंद घोष थे। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1951 में। 1951 में इसकी खोज की गई थी। इसका जो विभाग कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विभाग के बारे में इसका क्वेश्चन पूछा गया अभी सीईटी के एग्जाम में। विभाग कौन सा है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, नई दिल्ली। ये इसका विभाग का नाम है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। सभ्यता कैसी थी? तो सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो उत्खननकर्ता की बात करें तो उत्खननकर्ता बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, एसपी जैन, एमके श्रीवास्तव, ये इसके उत्खननकर्ता थे। बीके लाल, बीके थापर, एमडी खरे, एसपी जैन, एमके श्रीवास्तव, ये इसके उत्खननकर्ता थे। उत्खनन कब हुआ था? 1961 से 1969 तक इसका उत्खनन किया गया था। सभ्यता कैसी थी? तो सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता जो थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। उत्खनन कितने चरणों में हुआ? उत्खनन की बात करें कि जो कालीबंगा सभ्यता थी उसका उत्खनन कितने चरणों में हुआ? तो कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ 5 चरणों में हुआ था। 5 चरणों में 5 स्तरों में इसका उत्खनन हुआ। तो 5 स्तर है इसके। 5 स्तर में जो प्रथम 2 स्तर जो थे, उस प्रथम 2 स्तर थे वो प्राक हड़प्पा सभ्यता के थे। प्राक हड़प्पा सभ्यता के प्रथम 2 स्तर थे। और जो अंतिम जो 3 स्तर थे वो थे हड़प्पा सभ्यता के। हड़प्पा सभ्यता के अंतिम जो 3 जो स्तर थे वो हड़प्पा सभ्यता के थे। दशरथ शर्मा ने, ये भी एग्जाम कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी किसने कहा है? तो दशरथ शर्मा ने। कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, इसलिए इसको दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। दीनहीन बस्ती का शाब्दिक अर्थ होता है गरीब बस्ती के रूप में भी इसको जाना जाता है। और एक चीज ये विशेष तथ्य और देखना, स्वतंत्रता जो प्राप्ति के बाद में जो राजस्थान का जो प्रथम उत्खनित स्थल है वो है कालीबंगा। प्रथम स्थल है कालीबंगा जो स्थल है राजस्थान की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में ये प्रथम स्थल है जिसका उत्खनन किया गया था। इसमें हमारे विशेष साक्ष्य के बारे में बात करेंगे कि यहाँ से क्या क्या साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो विशेष साक्ष्य की बात करें तो विशेष साक्ष्य में इसमें जुते हुए खेतों के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेतों के प्रमाण यहाँ से मिले हैं हमें। और यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में भूकंप के साक्ष्य हमें मिले हैं। 7 अग्नि वेदिकाएं यहाँ से मिली है हमें। 7 अग्नि वेदिकाएं। ऊंट की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं हमें। कालीबंगा सभ्यता से ऊंट के साक्ष्य मिले हैं। ऊंट की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। 6 सीटर वाली खोपड़ी का साक्ष्य मिला है, जिससे यह सामने आता है कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा होती थी। 3 प्रकार से यहाँ पे समाधान होता था। 3 प्रकार से यहाँ से समाधान के साक्ष्य भी हमें यहाँ से कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तांबे के बैल इस सभ्यता से हमें मिले हैं। खिलौना
भी यहाँ से हमें खिलौना भी हम इस सभ्यता से हमें खिलौना प्राप्त हुआ घड़ी के रूप में, हमें खिलौना के साक्ष्य मिले हैं। बेलनाकार मुहरें मिली हैं, बेलनाकार मुहरें व्याघ्र अंदर में जो मुहरें हैं वो बेलनाकार के रूप में हमें मुहरें मिली यहाँ से प्राप्त हुई हैं। लकड़ी की नालियाँ मिली हैं, यहाँ से जो कालीबंगा के जो निवासी थे वो लकड़ी की नालियाँ बना के मतलब पानी का दोहन करते थे। कांस्य के दर्पण कांच के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं हमें, कांस्य के दर्पण के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं।